भजन संहिता 23 का दूसरा पद। वह चरवाहा जो विश्राम का जगह जानता है। प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 23 के अध्याय दूसरा पद इस सीरीज के तीसरे भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम वह चरवाहा को जो विश्राम का जगह जानता है उसके विषय पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी पत्नी आएगी और मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए उस दायित्व को निभाते हैं जिसके तहत हम डिप्रेस्ड, दुखी और आत्मिक रूप से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। यदि आप हमें लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हमारा हमेशा यही उद्देश्य रहा, परमेश्वर के लोगों को उनके जीवन में अच्छे चरवाहे के प्रेमपूर्ण, धैर्यवान और उद्धारकारी कार्य को समझने में मदद करना। हम केवल परिष्कृत उपदेश देने में रुचि नहीं रखते, हम संपूर्ण लोगों को देखना चाहते हैं। परिपूर्ण लोग नहीं बल्कि चंगे हुए लोग, ऐसे लोग नहीं जिन पर कोई दाग न हो, बल्कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी टूटन और दुख के साथ चरवाहे पर भरोसा करना सीख लिया हो। यदि आपको भी इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो आप सही जगह पर हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आइए प्रार्थना करें। कृपालु पिता, हम बलवान भेड़ें के रूप में नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों के रूप में आपके पास आते हैं। हम में से कुछ शरीर से थके हुए हैं और हमारी आत्माएं व्याकुल और बेचैन हैं। जब हम आपके वचन के नीचे बैठते हैं तो हे प्रभु, अपने चरवाहे की वाणी को सर्वोपरि रूप से सुनाइए। हमारे हृदयों को शांत कीजिए, हमारी आत्माओं को पुनर्जीवित कीजिए और आज हमें शांत जल के किनारे ले चलिए, क्योंकि हम यह प्रार्थना यीशु हमारे भले चरवाहे के नाम से करते हैं। आमीन। इससे पहले कि हम दूसरे पद में प्रवेश करें, आइए संक्षेप में याद करें कि दाऊद ने हमें पहले पद में क्या सिखाया था। भजन संहिता 23 विश्वास की एक व्यक्तिगत स्वीकार से शुरू होता है। प्रभु मेरा चरवाहा है। दाऊद केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं कर रहा है, वह एक संबंध परक घोषणा कर रहा है। यह भजन परमेश्वर के बारे में जानने से के विषय में नहीं है बल्कि परमेश्वर से संबंधित होने के विषय में है। हमने सीखा कि परमेश्वर एक दूर का निरीक्षक नहीं बल्कि एक उपस्थित चरवाहा है। चरवाहा होना स्वामित्व, देखभाल, सुरक्षा और मार्गदर्शन को दर्शाता है। और क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, दाऊद विश्वासपूर्वक कह सकता है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। पहला पद पूरे भजन की नींव रखता है। जब प्रभु आपका चरवाहा होता है तो आपकी जरूरतें ज्ञात होती हैं, आपका जीवन निर्देशित होता है
और आपका भविष्य सुरक्षित होता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरा पद अपने आप में पूर्ण नहीं है। केवल वही भेड़ विश्राम कर सकती है जो अपने चरवाहे को जानती हैं। केवल वही हृदय जो परमेश्वर की देखभाल पर भरोसा करता है हरी भरी चरागाहों में आराम कर सकता है और शांत जल के किनारे उसका अनुसरण कर सकता है। इसलिए जब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं तो ये याद रखें, विश्राम आरंभिक बिंदु नहीं है, संबंध है। शांति अपनेपन से उत्पन्न होती है और भरण पोषण विश्वास से प्राप्त होता है। भजन संहिता 23 का दूसरा पद, वह चरवाहा जो विश्राम का जगह जानता है, वह मुझे हरी भरी चरागाहों में लेटाता है, वह मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है। हमारा अच्छा चरवाहा हमारी थकान को समझता है। इसलिए हम देखते हैं कि भजन संहिता 23 जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि यह धीरे धीरे चलता है, ठहरता है, विश्राम करता है। पहले पद में दाऊद ने बताया कि प्रभु कौन है, प्रभु मेरा चरवाहा है। अब दूसरे पद में वह हमें बताता है कि चरवाहा क्या करता है। यह पद किसी आराम में बैठे व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है। यह उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जो गुफाओं, लड़ाइयों, विश्वासघातों और बोझों को जानता है। फिर भी दाऊद एक अद्भुत, वह मुझे लेटाता है, वह मुझे ले जाता है। यह घबराहट की भाषा नहीं है, यह भरोसे की भाषा है। वह मुझे लेटाता है। मजबूरी में विश्राम का अनुग्रह। भेड़ें आसानी से लेटती नहीं हैं और उन्हें लेटाने के लिए चरवाहा को कुशल होना पड़ता है। भेड़ तभी लेटती हैं जब 4 शर्तें पूरी होती हैं। डर से मुक्ति। भेड़ें बहुत डरपोक प्राणी होती हैं। पटाखे की आवाज़, इंजन के बैकफायर या भेड़िए जैसे शिकारी की गंध से ही वे भगदड़ मचाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। इस प्रक्रिया में गर्भवती भेड़ें अक्सर अपने गर्भ में के बच्चे को खो देती हैं। कई गोफर में के बिल में पैर रखकर अपनी टांग तोड़ लेती हैं और कुछ खो जाती हैं। उनके डर को शांत करने वाली एकमात्र चीज चरवाहे की उपस्थिति और उनकी शांत आवाज है। जब वह उनसे आश्वस्त होकर बात करता है, उन्होंने अक्सर उसे बड़ी सटीकता से जंगली जानवर पर अपनी छड़ी फेंकते और भेड़ या संघर्ष में फंसे मेमने को बचाते हुए देखा है। अपने चरवाहे के साथ वे डर से मुक्त महसूस करती हैं। टकराव न होना, झगड़े से मुक्ति। जैसे मुर्गियों में एक क्रम होता है, यानी जो सबसे जोर से चोंच मारता है वही झुंड पर राज करती है। ठीक वैसे ही झुंड में भी एक क्रम होता है। जो सबसे जोर से टक्कर मारता है वही झुंड का सबसे ताकतवर नर भेड़ बन जाता है। उनकी आक्रामकता के कई कारण हो सकता है। एक आम कारण यह है कि एक नर भेड़
दूसरे नर भेड़ की मादा भेड़ों पर बुरी नज़र रखता है, खासकर प्रजनन के मौसम में। कभी कभी रात को सोने के लिए बने बाड़े में एक छोटा मेमना किसी आरामदायक जगह पर बैठ जाता है और तुरंत सो जाता है। एक बड़ा नर भेड़ आकर उस जगह पर अपना अधिकार जमा लेता है और छोटे मेमने के पास धमकी भरे अंदाज में खड़ा हो जाता है। मेमना मानो कह रहा हो, हटो में वरना। अगर छोटा मेमना जल्दी से नहीं हटता तो उसे टक्कर पड़ती है और वह डर के से चीखने लगता है। चीख सुनकर चरवाहा तुरंत मौके पर पहुंचता है और बड़े नर भेड़ को सबक सिखाता है। एक बार फिर झुंड में समस्याओं को सुलझाने के लिए सिर्फ उनकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। उन्होंने कई बार देखा है कि कैसे अनियंत्रित भेड़ों को छड़ी से अनुशासित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप झुंड में किसी प्रकार के टकराव की समस्या नहीं रहती। परजीवियों से मुक्ति। भेड़ें परजीवियों से संक्रमित होने के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। पहला कारण यह है कि वे लेटने के लिए स्वच्छ स्थान का चुनाव करने में सावधानी नहीं बरतती हैं। दूसरा, उनके घने ऊन के कारण यह देखना मुश्किल होता है कि परजीवी उनकी त्वचा तक पहुंच गए हैं या नहीं। तीसरा, वे रात को जहाँ भी सोती हैं, ये परजीवी वहाँ पहुंचकर उन्हें श्रमित कर देते हैं। एक बार फिर चरवाही उन्हें परजीवियों, बीमारियों और रोगों से मुक्ति दिलाता है। वे नियमित रूप से अपनी भेड़ों को एक सकरे रास्ते से गुजारता है, जहाँ एक बार में केवल एक ही भेड़ गुजर सकती है। जैसे ही भेड़ गुजरने की कोशिश करती है, वह उसका रास्ता रोक देता है और फिर अपनी छड़ी से ऊन के नीचे उसकी त्वचा की जांच करने लगता है। छड़ी परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा ही हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की जांच करने के लिए वचन का उपयोग करता है। जांच पूरी करने के बाद वह प्रत्येक भेड़ को गंधक के घोल से भरे एक टब में डुबोता है, जो एक बहुत ही परिश्रमी कार्य है। वह एक और काम करता है, वह है हर 15 दिन में सोने का स्थान बदलना, क्योंकि परजीवियों को अंदर आने में इतना ही समय लगता है। भूख से मुक्ति। भूख लगने पर भेड़ें बेचैन हो जाती हैं और लेटती नहीं हैं। अपनी भेड़ों को भूख से मुक्ति दिलाने के लिए वे घुटनों तक ऊंची घास के खेत तैयार करता है। वे उन्हें ले जाकर एक बाड़े में छोड़ देता है और उन्हें वहाँ प्रतिदिन तब तक चरने देता है जब तक कि घास 6 इंच ऊंची न हो जाए। फिर वे उन्हें दूसरे बाड़े में ले जाता है और उन्हें वहाँ चरने देता है जब तक कि पहले वाले बाड़े में घास फिर से उग न जाए। इस प्रकार जब भेड़ें घुटनों तक ऊंची घास देखती हैं तो वे खुशी खुशी तब तक चरती हैं जब तक उनका पेट भर न जाए और फिर लेट जाती हैं। यदि इन 4 आवश्यकताओं में से एक भी पूरी न हो तो भेड़ें लेटती नहीं हैं, वे बेचैन हो जाती हैं। दाऊद हमें एक गहरा संदेश दे रहे हैं। विश्राम
वह चीज़ नहीं है जो भेड़ें हासिल करती हैं। यह वह चीज़ है जो चरवाहा प्रदान करता है। कभी कभी परमेश्वर हमें विश्राम करने के लिए आमंत्रित करता है और कभी कभी वह आग्रह करता है। ऐसे समय होते हैं जब हम खुद को थकावट के कगार पर ले आते हैं, यदि परमेश्वर प्रेम पूर्वक हमें बीच में न रोकता। कभी कभी हमें एक बंद दरवाजा मिलता है जो हमें रोक देता है, या एक धीमा मौसम। कभी कभी यह एक ऐसी कमजोरी हो सकती है जिसे हमने नहीं चुना, एक ऐसा ठहराव जिसकी हमने योजना नहीं बनाई, और बाद में हमें एहसास होता है उसने मुझे लेटाया। हमें दंडित करने के लिए नहीं, हमें किनारे करने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए। हरी भरी चरागाहों में यह कोई व्यवस्था नहीं बल्कि पर्याप्तता है। इज़राइल में हरी भरी चरागाहों अंतहीन विशाल मैदान नहीं थी। वे पथरीली इलाकों में बिखरे हुए ताजी घास के छोटे छोटे टुकड़े हैं। यह हमें एक महत्वपूर्ण बात बताता है। परमेश्वर अधिकता का वादा नहीं करता है, वे पर्याप्तता का वादा करता है। चरवाहा जानता है कि कौन सी चरागाह ताजी है, कौन सी हरी है लेकिन विषैली है, और कौन सी इस मौसम के लिए उपयुक्त है। हम में से कुछ लोग कहीं और हरी भरी चरागाहों की चाह कर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारे लिए विकास कहाँ है। और ध्यान कीजिए, दाऊद ये नहीं कहते मुझे हरी भरी चरागाहें मिल गई। वे कहते हैं वे मुझे वहाँ लेटाता है। कभी कभी हम तब तक प्रावधान को नहीं पहचान पाते जब तक हम प्रयास करना बंद नहीं कर देते। वे मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है। शांति की सेवा। भेड़ तेज बहते पानी में डरती हैं। तेज बहने वाली धाराएं उन्हें भ्रमित कर देती हैं और यहाँ तक कि उन्हें डुबा भी सकती हैं। इसलिए चरवाहा या तो धारा का रास्ता बदल देता था, या एक नहर खोदता था, या पानी के शांत होने तक प्रतीक्षा करता था। वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने का एक और तरीका यह है कि वे उन्हें सुबह जल्दी उठाकर चरने के लिए छोड़ देता है, ताकि वे घास पर पड़ी ओस को ग्रहण कर सकें, जो एक भेड़ के लिए पर्याप्त होती है। जब हम प्रभु के साथ बैठने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं तो हम वचन, घास और आत्मा, घास पर पड़ी ओस का अनुभव करते हैं। शांत जल बिना घबराहट के शांति, बिना भय के ताजगी और बिना दबाव के मार्गदर्शन का संदेश देता है। परमेश्वर अराजकता पर अपना निर्देश नहीं चिल्लाता, वह हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां हम उसे फिर से सुन सकें। परमेश्वर गड़बड़ी में अपने निर्देश और मार्गदर्शन नहीं चिल्लाता, वह हमें ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां हम उसे फिर से सुन सकें। यदि आपकी आत्मा शोरगुल, चिंता और तनाव से भरी हुई महसूस हो रही है, तो यह इसलिए नहीं हो सकता कि परमेश्वर अनुपस्थित है, बल्कि इसलिए हो सकता है कि वह आपको किसी शांत जगह पर ले जा रहा है।
तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? विश्राम आलस्य नहीं है, बल्कि आज्ञा पालन है। जब परमेश्वर कहते हैं लेट जाओ, तो प्रतिरोध करना विश्वास नहीं बल्कि समर्पण है। भोजन पानी मौसमी होता है, दिखावटी नहीं। जिस चरागाह में आप हैं वह देखने में भले ही आकर्षक न लगे, लेकिन वह आपको सहारा दे रहा है। शांति अक्सर अनुसरण करने में मिलती है, न कि समझने की कोशिश करने में। शांत जल तक विश्वास से पहुंच जा सकता है, न कि नियंत्रण से। इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर का मार्गदर्शन सक्रिय है, निष्क्रिय है। वह बनाता है, वह नेतृत्व करता है। परमेश्वर आपके जीवन का प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, वह उसका मार्गदर्शन कर रहा है। विश्राम अनुग्रह का उपहार है, कर्म का पुरस्कार है। भेड़ें इसलिए विश्राम करती हैं क्योंकि उनकी देखभाल की जाती है, न कि इसलिए कि उन्होंने इसे कमाया है। सच्ची शांति ईश्वरीय मार्गदर्शन का फल है। शांत जल का अर्थ यह नहीं है कि परिस्थितियां कष्ट रहित हैं, बल्कि वे आत्माएं हैं जो परमेश्वर में स्थिर हैं। यह वचन अंततः मसीह की ओर इशारा करता है। यीशु इस भजन को पूरा करते हैं जब वे कहते हैं, हे थके हारे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियजनों, तुम खोए नहीं हो, तुम्हें बुलाया नहीं गया है, तुम पर कोई दबाव नहीं है। चरवाहा जानता है कि तुम्हें कब पोषण की आवश्यकता है, कब शांति की, कब आराम की, और वह तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए पर्याप्त कोमल है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारे अच्छे चरवाहे, हमारी थकान को जानने के लिए आपका धन्यवाद। भले ही हम इसे नाकार दें, हरी भरी चरागाहों के लिए धन्यवाद जो हमें सहारा देती हैं, और शांत जल के लिए धन्यवाद जो हमें तरोताजा करता है। हमें आपके मार्गदर्शन पर भरोसा करना सिखाएं। जब आप विश्राम करने को कहें तो विश्राम करना सिखाएं। शांत और धीमा प्रतीत होने पर भी आपका अनुसरण करना सिखाएं। हम अपनी आत्माओं को फिर से आपकी देखभाल में सौंपते हैं। प्रभु यीशु हमारा मार्गदर्शन करें। आमीन। यदि आपको इस संदेश से आशीष मिली है तो कृपया टिप्पणियों में आमीन लिखें और हमें बताएं कि आप किस देश और शहर से सुन रहे हैं। यदि आप इस चैनल को सहयोग देने चाहते हैं और परमेश्वर के सत्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। ऐसा करने पर प्रभु आपको भरपूर आशीष दें। सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करें। आमीन।